सरगम हिंदुस्तानी टोटल हिंदी लिटरेचर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच में एक लघु कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। लघु कथा का शीर्षक है पश्चाताप। तो आइए शुरू करें। राजू कक्षा 7 में पढ़ता है। उसकी उम्र 10 वर्ष की है। वह बहुत ही समझदार और मेधावी छात्र है, पर बेचारा पैसे से मजबूर है। मजदूरी करके कुछ पैसा कमा लेता है और उसी से अपनी पढ़ाई का खर्चा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसकी माँ बचपन में ही मर गई हैं। पिता अमन तो पहले कुछ वर्षों तक उसे लेकर जिंदगी गुजारे, पर घर का कामकाज न होने के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। अमन की दूसरी पत्नी अंजू राजू को बहुत प्यार करती थी, पर कुछ वर्षों के बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसके बाद एक पुत्री भी हो गई और अब अंजू का ख्याल राजू से हट चुका है। वह उससे जलने लगी। बेचारे राजू को वह बहुत मारती पीटती है। राजू बिलखते हुए अपनी माँ की सूरत को याद करते हुए रह जाता है। अमन भी पहले उसको प्यार करते थे, पर अब वे भी उसे पराया समझते हैं। कभी कभी बेचारा बिना खाना खाए ही सो जाता है। आंसू आँखों से बह उठते हैं, लेकिन क्या करे, अब तो वह समझदार है। सौतेली माँ के रूप को भली भांति जानता है। बेचारा मेहनत मजदूरी करके पढ़ रहा है, पर शायद उसकी ज़िंदगी में यह भी नहीं लिखा था कि उसे तो जैसे उसकी माँ बुला रही हो। एक दिन की बात, क्योंकि ज़मीन जायदाद में उसका आधे का हिस्सा है, इसीलिए अंजू के कहने पर अमन ने उसको मारने का प्लान बनाया। जब वह रात में सो रहा था तो सोते में ही अमन ने उसका गला दबा दिया। वह बेचारा सोते ही एक चिल्लाहट के साथ मौत की नींद सो गया। अब अमन और अंजू अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत खुश थे। समय बीतता गया। उसके दोनों बच्चे किशोर हो गए। बेटा कक्षा 10 में पढ़ रहा है और बेटी कक्षा 8 में पढ़ रही है। एक दिन की बात, दीपक को माताजी निकल आईं और अगले ही दिन वह मौत की नींद सो गया। उसके तुरंत बाद ही निशा को भी माताजी निकल आईं और अगले दिन वह भी मौत की नींद सो गई। यह सब देखकर अंजू और अमन घबरा गए थे। पागलों की भांति छाती को पीटते और आंखों से झरनों की भांति आंसू बह उठते, पर अब वे कर ही क्या सकते थे। किसी तरह स्वयं को संभाल ले, और उनके द्वारा सजाए सभी सपने टूट चुके थे, जिसको बर्दाश्त करना बहुत कठिन था। वर्षों बीत गए, पर आज तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अंजू की आंखें धंस गई हैं, बाल पक गए हैं, डंडे की सहायता से चलती है, आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है। यही हाल अमन का भी है। दोनों 70 वर्ष के जर्जर बुढ़े हो गए हैं। आज एक वक्त की रोटी के लिए वे तड़प जाते हैं। एक गिलास पानी भी उनके लिए अमृत के समान है। आज उन्हें अपने किए का पश्चाताप हो रहा है। सुबह शाम वे ईश्वर से अपने किए की क्षमा मांगते हैं। एक मासूम के पापी होने को कबूल करते हैं और सोचने लगते हैं कि हे प्रभु, जो हमने किया उसकी चाहे जो सजा दे, पर तड़पा मत, हमें अपने पास बुला ले। पर उनकी ये आश एक स्वप्न मात्र है। उन्हें तो अभी अपने कारनामों के कर्ज को चुकाना है। तभी तो उस मासूम राजू की आत्मा को शांति मिलेगी।